एसपी की जो पदयात्रा है उसको फिलहाल रोक दिया है। जो तय मार्ग था, जो फिक्स रूट था, उससे नहीं जाने पर रोक दी गई है यात्रा। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा, तो वहीं योगी सरकार को घेरने के लिए ये पूरी कवायद थी, जिसमें अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ पैदल मार्च के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन चूंकि जो तय मार्ग है उससे नहीं जाने पर इस यात्रा को अब रोक दिया गया है। स्थापित करते हुए और इस बीच विधानसभा का सत्र चूंकि शुरू हो रहा है, उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब हुए। सुनिए जरा। कराने में भी सफलता प्राप्त हुई। प्रिकॉशन डोजेस भी लगभग 4 करोड़ के आसपास हम पहुंचने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर किसी भी आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के गठन के साथ ही एसडीएमए के माध्यम से बेहतरीन प्रशिक्षण और आपदा में भी कम से कम जनधन की हानि हो, इस पर भी सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक माध्यम सदन है और सदन की इस कार्रवाई को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए और प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और माननीय सदस्यों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे पर सदन में पूरा सार्थक जवाब देने के लिए भी सरकार का पक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है कि मानसून सत्र, सभी माननीय सदस्य इस मानसून सत्र में भाग लेकर के और निर्विघ्न कार्रवाई को संपादित करते हुए जनता से जुड़े हुए सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने विधानसभा में माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने और विधान परिषद में माननीय सभापति विधान परिषद ने 22 सितंबर का दिन सभी महिला सदस्यों को महिला सशक्तिकरण में, महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, आगे क्या अपेक्षाएं हैं, एक दिन केवल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और दोनों सदनों के माध्यम से जो कार्य होगा वह पूरे देश के अंदर विधानमंडल की कार्रवाई अपनी प्रभावी छाप छोड़ने में सफल होगी। देखिए, किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व, कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। धन्यवाद जी।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष के हर सवाल का हम जवाब देंगे, लेकिन प्रदेश में किसी भी तरह की अराजकता की कोई भी जगह नहीं। अखिलेश के मार्च पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में अराजकता की जगह कहीं भी नहीं है। तो वहीं इस बीच लखनऊ में पुलिस ने समाजवादी पार्टी की पदयात्रा को रोक दिया, क्योंकि तय मार्ग से नहीं जाने पर इस यात्रा को रोका गया। पुलिस क्या कह रही है, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये जानकारी पुलिस को और प्रशासन को प्राप्त हुई थी कि आज विधान भवन जाने के लिए पैदल मार्च करके समाजवादी पार्टी के सभी विधायकगण जाएंगे। इसके लिए उन्होंने वहाँ से कोई पूर्वानुमति नहीं मांगी गई थी, फिर भी उन्हें एक मार्ग निर्धारित करके दिया गया जिस मार्ग से जाने से यातायात बाधित नहीं होता और अनावश्यक किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होती। उस मार्ग से जाने से सभी लोग ने इनकार किया, इसलिए हमारे पास उन्हें यहाँ पर रोकने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है और उन्हें यहाँ रोका जाएगा। यदि वो निर्धारित मार्ग लेकर विधानसभा जाएंगे तो किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं होगी। और अजीत सिंह हमारे साथ लगातार ग्राउंड से हैं, हम देख पा रही हूँ। अजीत, देखिए, लखनऊ में पुलिस ने यात्रा को तो फिलहाल रोक दिया, क्योंकि तय मार्ग से जाने की यहाँ पर जो कहा गया है वो मान नहीं रही है समाजवादी पार्टी। बहरहाल जो ग्राउंड पर इस वक्त की तस्वीर है वो बताइए भी और दिखाइए भी अजीत सिंह। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव को जाने के लिए एक नया पैसेज बनाया गया। ये जिस रोड पर ये देखिए जो पुलिस फोर्स खड़ी है, ये रोड यानी उनको जीपीओ नहीं जाने दिया जाएगा। जो गांधी प्रतिमा वाला है, जो पहले से तय मार्ग था, अब उन्हें वीवीआईपी गेस्ट हाउस और राजभवन के पीछे से होते हुए उन्हें विधानसभा के गेट नंबर 8 पर जाने दिया जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस फोर्स देखिए, ये दूसरी बैरिकेड है, 3 लेयर की। ये समाजवादी पार्टी के बाहर और अखिलेश यादव का घर है, ये जहां मौजूद है। पूरी लेयर देखिए यहाँ पर। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कि अखिलेश यादव यहाँ पर मौजूद हैं और अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश की गई, यानी यहाँ रोक दिया गया अखिलेश यादव को। और ये देखिए, ये जो तस्वीरी है, पूरा जो बैरिकेड है, इसको बंद कर दिया गया है। क्या कहेंगे, बताइए। बिल्कुल नाजायज है। नाजायज तरीके से सरकार ने सत्र में जाने से माननीय विधायकों को रोक दिया है। माननीय विधायक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सत्र में जा रहे थे। नेता विपक्ष होने के नाते पैदल मार्च था, शांति मार्च था। गांधी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करके जाना था 1 नंबर गेट से, और बिल्कुल तय कार्यक्रम को रोक दिया गया प्रशासन के। कई सारे विधायक हैं यहाँ पर, महिला विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप भी विधायक हैं और वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं? ये बैरिक लगा दिया गया है। भाजपा की जब भी इस प्रदेश की जनता की महिलाओं की बात उठती है, तब ये भाजपा की सरकार धरना प्रदर्शन से रोक रही। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, नौजवानों के साथ। कैसे जाएंगे आप लोग, जाएंगे कैसे? अब हम लोग समाजवादी हैं, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पड़ेगी तो ये बल भी टूटेगी। तो तस्वीर आपके सामने है, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है, हैवी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट आप देख पा रहे हैं। यूपी विधानसभा का सत्र आज से है, लेकिन उस सत्र से पहले योगी सरकार को घेरने के लिए विधायकों के साथ अखिलेश यादव के पैदल मार्च का तयशुदा कार्यक्रम था, जिसको फिलहाल रोका गया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्र की शुरुआत से पहले ही एक संदेश भी दिया कि राज्य में किसी भी तरह की अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं है। आप देख सकते हैं हाथों में तख्तियां हैं इन एसपी कार्यकर्ताओं के, विधायकों के, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। अजीत, फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। हम देख सकते हैं कि चौतरफा बैरिकेडिंग है, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है। मौजूदा हालात तनावपूर्ण न होने पाए। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती इस वक्त संभालना। देखिए, बिल्कुल पूरे रास्ते को रोक दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया। और अगर इधर से भी हम तस्वीर दिखाएं तो यहाँ से लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय तक जो झंडे दिख रहे हैं, अखिलेश यादव यहीं बिल्कुल पास में खड़े हैं। 3 लेयर की बैरिकेड है, आप उस पार नहीं जा सकते। विधायक तक को जो अब आ रहे हैं उनको वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा। रूट जरूर चेंज किया गया था। पहले राजभवन होते हुए, गांधी प्रतिमा होते हुए विधानसभा तक जाना था अखिलेश यादव को अपने विधायकों के साथ, लेकिन उसके बाद रूट को चेंज किया गया। जो सीपी ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर है पीयूष मोडिया, उन्होंने बात की सुबह अखिलेश यादव के घर पर आकर। रूट को बदल दिया गया। अब ये रूट यहाँ से जो चौराहा दिख रहा है, इस चौराहे से लेफ्ट होकर वीवीआईपी गेस्ट हाउस होते हुए अब एनेक्सी
कुर्सी यानी राजभवन के पिछले हिस्से की तरफ से विधानसभा जाने को कहा गया। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। एसपी के स्पोक्स पर्सन अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी, योगी सरकार के खिलाफ आपके हल्ला बोल प्रदर्शन को रोकने की कवायद हो रही है, तय मार्ग से नहीं जाने पर रोक दी गई आपकी यात्रा, क्या कहिएगा भदौरिया साहब? देखिए, सरकार डरी और सहमी है, उसे पता है वो जनता के साथ अन्याय कर रही है, उसे मालूम है जनता के असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए वो हमेशा हर चीज को रोकने की कोशिश करती है। जिसको कहते हैं ना तानाशाही सरकार, जालिम सरकार जो होती है ना, वो आवाज दबाने की कोशिश करती है। अरे विधायकगढ़ जा रहे हैं, विधानसभा जा रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? पैदल जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मुझे ये नहीं समझ में आया। लेकिन आपको दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि जनता की आवाज सड़क पे सुनाई पड़े। ये चाहते हैं कि हर चीज हो जाए, मतलब वैसे ही कोई आवाज उठाए नहीं, उसको दबाने की कोशिश, लेकिन जनता की आवाज दबेगी क्या? नहीं भदौरिया साहब, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियां जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए हल्ला बोल की आपकी तैयारी, लेकिन जो मौजूदा तस्वीर हम देख पा रहे हैं एसपी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में लोग तैनात हैं आपके, क्या वो तस्वीर लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ा चैलेंज नहीं हो सकती है? क्यों होगा भाई लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंज? भारी संख्या में आप तख्तियां थामे, झंडे थामे, पैदल मार्च की तैयारी में हैं, आपको रोका जा रहा है, दूसरा रूट आपको दिया जा रहा है, उसको फॉलो करने पे आप डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। अरे नहीं, भारी संख्या क्या होती है? ये जनता है, कार्यकर्ता है, आपको जनता पे वो बता रहे हैं कि आप महंगाई बेरोजगारी कम नहीं कर रहे हैं, लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, लगातार यहाँ चोरी डकैती हत्या लूटमार बढ़ती चली जा रही है, शराब माफिया पैदा हो गए, नकल माफिया पैदा हो गए, भू माफिया पैदा हो गए, तो आप क्या चाहते हैं कि जनता पे अत्याचार होता नहीं? अगर आपको तयशुदा रूट पे जाने दिया जाए तो ठीक, अगर रूट को डाइवर्ट किया जाए तो ये भी हालात अराजकता के लिए एक बड़ा इन्विटेशन है भदौरिया साहब, आप डिनाई नहीं कर सकते। सुने, समाजवादी पार्टी जनता की आवाज उठाती रहेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, सुन लीजिए आप। और आप अगर तानाशाही को सपोर्ट कर रही हैं तो आपको मुबारक जी। ना मैं सपोर्ट कर रही हूँ, जो तस्वीर है मैं तो तस्वीर के साथ खड़ी हूँ सर, मैं क्यों सपोर्ट करूंगी तानाशाही को? मेरा क्या सरोकार? जो तस्वीर है, आप एसपी के स्पोक्स पर्सन है, आपसे सवाल हो रहा है। बिल्कुल, तस्वीर क्या तस्वीर? हम पीट रहे हैं किसी को? क्या कर रहे हैं? आतंकी है क्या? जनता की आवाज उठाना गुनाह है क्या? आप बोले तस्वीर में क्या हम आग लगा रहे हैं क्या? अरे हम तस्वीर में लोकतांत्रिक तरीके से रोड पे अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो उसमें तस्वीर क्या आ गई? तस्वीर आपको पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई पड़ी थी? नहीं, तय मार्ग से नहीं जाने पर यात्रा को आपने रोक दिया है, दूसरे रूट पर प्रदर्शन करने की तैयारी हो रही है, क्यों आखिरकार? अगर रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, अनुमति नहीं दी जा रही, तो दूसरा रूट फॉलो कीजिए। अनुमति क्यों नहीं देंगे भाई? क्या गुनाह कर रहे हैं हम? जनता की आवाज उठाना गुनाह है क्या? हमने क्या बोला? क्या हम जाके विधानसभा पे कब्जा करने जा रहे हैं क्या? भाई हम जनता की आवाज है, लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे हैं, इसमें गुनाह क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों डाइवर्ट करना चाहते हैं? यही काम जब पश्चिम बंगाल में होता है तो आप बहुत हल्ला मचाती भारतीय जनता पार्टी। आज जब हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं तो बड़ा पेट में दर्द है। अनुराग भदौरिया, शुक्रिया सी न्यूज से बात करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस लौट रहे हैं फौरन। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।